चीज़ें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है जहाँ पे हम हमारी कार के लिए इतने सेफ्टी लेते हैं, ब्रेक वगैरह सब हमको ध्यान में रखना पड़ता है, एक्सेलेरेटर ध्यान में रखना पड़ता है। सेम उसी तरह हमारी लाइफ में भी यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें हमारे लाइफ के में सक्सेस में जो ब्रेक आते हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम हमारी लाइफ की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो, हम में से कई लोगों के लाइफ में ना गाड़ी की जैसे ही ब्रेक आता है, हम अभी अच्छे से काम करते बीच में ब्रेक आ जाता है। तो ये ब्रेक क्या होता है ना? ये ब्रेक क्या होता है? या तो आपका डर होगा, या आप कोई चीज़ को टालते हो कि बार बार, ये एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, या तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ही कुछ चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे जिनके वजह से हमें हमारी लाइफ में सक्सेस होने से रुकना पड़ता है ना? तो यहाँ पे इनको हटाया जा सकता है फ्रेंड्स, बट हमें ये चीज़ पता होगी तो हम हटाएंगे, है ना? तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे आज। तो आज का टॉपिक यही है और इसी पे मैं आप लोगों को आज कुछ बेस्ट देने का कोशिश करूँगी। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है एक 10 गियर वाली गाड़ी की तरह है, साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादा लोगों के पास गियर है जिनको हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना? गाड़ी में जैसे गियर्स होते हैं वैसे हमारी लाइफ में भी गियर्स है, बट हम उसको यूज़ नहीं करते। तो वो कहाँ कहाँ पे हमें किस तरह के गियर है और कहाँ पे हमें ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन करना है, कौन सी चीज़ें जो हमें ब्रेक करती है, पीछे ले जाती है, ये सारे हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। देखो, आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक इंसान है और उसका जो लेग है वो पीछे की साइड किसी ने बांध दिया है। देखा है आपने? इससे क्या समझ में आता है? हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीछे ढकेलती है ना? तो वो कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम डिस्कस करेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, अनविलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, है ना? अनविलिंगनेस टेक टू रिस्क मीन्स क्या? अगर खतरे उठाने से बचना, जिसको कहते हैं हम, है ना? हम बार बार सुनते हैं, हमारे अपलाइन हमको कहते हैं कि टेक अ रिस्क, कहते हैं। जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, जो सक्सेसफुली रनअप करते हैं बिजनेस को, वो लोग हमें क्या कहते हैं? टेक अ रिस्क, कि तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, है ना? बट होता क्या है एक्चुअल में? हम रिस्क उठाने से बचना चाहते हैं। देखो, हमें अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें रिस्क उठाने पड़ेंगे, है ना? वो सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। लोग क्या होते हैं? अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी कभी उटपटांग कामों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और हम जो मेन रिस्क हमको लेना चाहिए सक्सेस होने के लिए वो हम नहीं लेते हैं। इससे क्या होता है? हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हमारा काम वहाँ रुक जाता है और बाद में हम किसको दोष देते हैं? या तो अपनी टीम को दोष देंगे, या लोगों को दोष देंगे, या अपलाइन को दोष देंगे, या हमारी किस्मत को दोष देंगे। सबसे सिंपल, हम हमारी किस्मत को दोष देते हैं ज़्यादा, कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। देखो, लाइफ में जो स्ट्रगल्स है ना फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में अलग अलग आते हैं और वो स्ट्रगल्स को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग दिए जाते हैं, है ना? जो हम सेशंस लेते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं इसके नए तरीके हमें सीखने मिलते हैं। जो लोग अटेंड करते हैं उनको ज़रूर मिलता है। तो साथ में हमें इसका नॉलेज भी होना चाहिए, वो ट्रेनिंग्स भी हमें लेने चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है ना? जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमें हमारा हौसला बुलंद करके रखना है।
और हमें रिस्क लेने के लिए रेडी रहना है, क्योंकि जो चीज़ हमें सक्सेस कर रही है उसके लिए रिस्क लेने से कभी मत हटिए, है ना। कई लोग क्या करते हैं, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। आज एक बार नहीं ले सकते हैं, दूसरी दिन नहीं ले सकते, बट ऐसी उनकी हैबिट हो जाएगी और वो कभी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो अच्छे अच्छे चांस भी उनके हाथ से चले जाते हैं, है ना। तो रिस्क लेना भी हमें सीखना चाहिए। यहाँ पे एक सिंपल स्टोरी सबको पता होगी कि एक बार एक किसान से किसी ने पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूँ की फसल की है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था, है ना। मुझे ऐसा लगा कि शायद डाउट है कि बारिश होगी या नहीं होगी, इसलिए मैंने गेहूँ की फसल नहीं करी। फिर से उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? फिर से उस इंसान ने क्या जवाब दिया, किसान ने, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे, है ना। तब उस आदमी ने फिर से पूछा, आखिर तुमने बोया क्या है? तो वो किसान जवाब देता है, कुछ नहीं बोया है, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ। आई थिंक ये स्टोरी से और भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब फसल थी, फसल हम कर सकते थे, हमारे पास ज़मीन थी, अपॉर्चुनिटी थी, बट हमने उसको ग्रैब नहीं किया, हमने रिस्क नहीं लिया, तो हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। सेम यही सिचुएशन हमारी बिजनेस में भी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि हम, अगर हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब सारी चीज़ें हैं, सारे टूल्स है, अप्लायंस है, गाइडर्स है, सब लोग हैं यहाँ पे, सारे ट्रेनिंग्स हमको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद भी हम अगर हमारी सक्सेस के लिए रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट हमारा लैक ऑफ प्रेसिस्टेंस। लैक ऑफ प्रेसिस्टेंस मीन्स क्या, इसको भी मैं बताऊंगी ट्रांसलेट करके आप लोगों को। इसका मतलब है लगातार कोशिश की कमी, है ना। कंसिस्टेंसी, ये वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे में आता है। जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे में कोशिश करने की कुछ कमी हो जाती है ना। जब मुश्किलें हमारे सामने बढ़ जाती है तो हमको क्या लगता है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम वहाँ से भागना पसंद करते हैं। हमें कोई ऐसा दूसरा तरीका नहीं दिखता है कि जिससे हम इसको कर सकें। हम क्या करते हैं, वहाँ से भागना पसंद करते हैं, क्विक करना चाह जाते हैं। होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। और ये बात सिर्फ इसमें ही नहीं फ्रेंड्स, ये बात हमारे घर, हमारी यहाँ होने वाली शादीज़, नौकरी, हमारे रिलेशन, सब पे लागू होती है। क्योंकि जितने भी लोग हमें कुछ बोलते हैं, है ना, जितने वाले लोग जो होते हैं हमारी लाइफ में, जो जीतने वाले लोग, हम बहुत सारे लोग देखते हैं आसपास में, और हमारे बिजनेस में भी देखते हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारी चोट खाई होती है, लेकिन वो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागते। देखा है हमने, हमारे ही ग्रुप का एग्जाम्पल लूँगी मैं। यहाँ पे संतोषी मैडम है, सुनीता मैडम, मीना मैडम है, बहुत सारे लोग हैं। इनको भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, बट वो रुके नहीं हैं, है ना। ठोकर से आदमी सीखता है कहते हैं। इन्हें भी लाइफ में कुछ उन्होंने किए होंगे, तब उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी, जहाँ गलतियाँ भी हुई होंगी, बट उन्होंने अपने आप को रोका नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें काम आती हैं, आपकी दृढ़ता और अड़ियलपन जिसको कहते हैं। अब दृढ़ता और अड़ियलपन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन तो बहुत होती है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, इसलिए वो अनसक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो दृढ़ता होती है इसको ही प्रिसिस्टेंस कहते हैं। और प्रिसिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं।
जिन कामों को करना चाहिए उसका बारे में हमें क्या करना चाहिए, प्रिसिस्टेंस रखना चाहिए। और जो काम नहीं करने हैं उनको क्या करना चाहिए, रेसिस्टेंस करना चाहिए, है ना। आई थिंक समझ में आ गया आपको कि हम अगर कितना भी कुछ हो जाए तो हमें रुकना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, देखो क्या होता है, इच्छा हमें ना फ़ौरन पूरी करने की एक चाह होती है। इसका मीनिंग यही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह जो होती है उसको कहते हैं। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमा जाते हैं, और वहीं कुछ लोग लॉटरी का जो धंधा करते हैं और लॉटरी के टिकट पे ही निर्भर रहते हैं। देखो मैं नहीं कहती कि इच्छा पूरी करना फास्ट में करना ये बुरा है, अच्छा भी है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, तो हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। देखो हर एक काम जो है ना हमें समझ के करना पड़ता है। इच्छा अगर हमारी फ़ौरन पूरी होती है, अगर हम हमारी विश को फास्टली पूरा करना चाहते हैं और शॉर्टकट ढूंढ के उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट होंगे ना वो लॉन्ग टर्म आपको नहीं मिलते हैं, है ना। अगर हम वेट लॉस की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, अगर किसी को वेट लॉस करना है और उसने चाहा कि मेरा वेट जो है वो एक ही महीने में 20 किलो कम हो जाए, एक ही महीने में 30 किलो कम हो जाए, एक ही महीने में 40 किलो कम हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इससे रिस्क भी होगा, है ना। बट क्या होगा, हमारा भी नुकसान भी होगा, बट हमें सोच समझ के करना। अगर हम हेल्दी वेट लॉस करेंगे ताकि हमारी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा वेट लॉस भी हो जाए, तो वो बेटर होगा, उसके रिज़ल्ट आपको लॉन्ग टाइम मिलेंगे। अगर आपने फास्टली वेट लॉस कर लिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे, है ना, वीकनेस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टेंट जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में सोचना है। इंस्टेंट वाली चीज़ें नुकसान करेगी। आप खाने में ही ले लो, अगर कोई चीज़ इंस्टेंट मिल रही है आपको, जितनी इंस्टेंट है वो उतनी ही आपको अनहेल्दी है। अब चिप्स के लिए हमें वेट करना नहीं पड़ता है, पैकेट लाओ, 10 रुपीज़ दो, पैकेट लाओ और चिप्स खाओ, वेट नहीं करना पड़ता है, इंस्टेंट मिल रहा है, बट वो नुकसान भी तो उतना ही कर रहा है ना। तो इंस्टेंट वाली जो चीज़ें हैं, जिन लोगों को इंस्टेंट अब हमारी सक्सेस चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे लॉस भी आपका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लैक ऑफ प्रियोरिटीज़, है ना, प्राथमिकताएं तय न करना जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी जो प्रायोरिटी है, अपनी जो प्राथमिकता है उसको तय करना ही सबसे बेस्ट है। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करना है और हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना है, उस प्रायोरिटी के लिए ही काम करना है ना। किसी की, हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग होगी फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है जो मेरी है वो आपकी होगी, है ना। आज बहुत सारे लोग अनसक्सेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है। तो हमें आपकी लाइफ की प्रायोरिटी को फोकस करके काम करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा प्रायोरिटी होगा, है ना, कुछ लोगों के लिए फॉरेन टूर प्रायोरिटी होगा, है ना, सबके अलग अलग होंगे, बट हमें हमारी प्रायोरिटी को समझना है और हमें उसके लिए ही काम करना है। हम कैसे उस प्रायोरिटी तक पहुंच सकते हैं इसकी पूरी कोशिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रेंड, शॉर्टकट की तलाश, लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट की तलाश सभी लोग करते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको,
एक स्टोरी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो बहुत फेवरेट है मेरी, जिससे आपको ये शॉर्टकट जो है ना समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी। एक राजा होता है, एक राजा अपने सलाहकार को बुलाता है और उनसे कहता है कि बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी भरी बातों में लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत और समझदारी भरे बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों को कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब राजा का प्लान था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, वो हमें याद रखे और इनको कुछ सीखने मिले, है ना। हमने जो जो भी किया है आज तक वो सारे किताब में लिखा जाए। तो वो किताब बहुत बड़ी बनी। तो राजा ने कहा ये इतनी सारी किताबें तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इससे थोड़ा छोटा कर दो। तो सलाहकार गए, फिर से काम करना शुरू किया। अब उन्होंने एक किताब में सारा लिखा, एक ही किताब में लिखा कि राजा जी अब एक किताब तो बन रहा है। तो राजा ने कहा ये भी बहुत मुश्किल है, इससे भी छोटा कीजिए। फिर सलाहकारों ने फिर से एक चैप्टर में ही सारा लिखा। फिर भी राजा ने क्या कहा, ये भी बहुत लंबा है। फिर सलाहकार और सोचने लगे और कुछ पन्नों में उसको पेश करने की कोशिश करी। फिर जब वो पन्ने राजा पलटने लगे तो राजा ने कहा यह भी बहुत लंबा है, जो नेक्स्ट जनरेशन इतना टाइम नहीं देगी पढ़ने के लिए। फिर राजा ने घोषित कर दिया कि इसे सिर्फ एक ही सेंटेंस में लिखना है, एक ही वाक्य में लिखना है। तो फिर सारे लोग सोचने लगे कि एक वाक्य में इतनी सारी इतिहास को कैसे लिखें, क्योंकि राजा को तो एक ही लाइन में चाहिए। तो बहुत सारी सूझबूझ के बाद में राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक ये सारी चीज़ें समझानी है, केवल एक ही वाक्य में उसको पहुंचाना होगा। तो वहाँ पे वाक्य क्या दिया उन्होंने पता है, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। सिर्फ इतनी ही लाइन में पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया। अब भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, ये लाइन से हमें क्या समझ में आता है, कोई बताएगा अनम्यूट होके। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है फ्रेंड्स आपका। तो भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इससे यही समझ में आ रहा है कि हम कुछ करे बगैर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी हम जो भी करते हैं भोजन के लिए कर रहे हैं, तो हम जो भी काम करना है वो करना ही पड़ेगा, बगैर करे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यस, अर्चना यानी जी के लिए वर्किंग बहुत क्लैपिंग जरूरी है। करिए फ्रेंड्स, क्योंकि सच में यही इसका मीनिंग है कि भोजन मुफ्त नहीं मिलता, मीन्स हम कुछ किए बिना कुछ नहीं पा सकते, है ना। जो हम चाहते हैं पाना, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा ने ऐसे ही इतिहास नहीं बनाया, है ना। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके इतिहास बना। तो वो अगली पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ किए बिना हम कुछ नहीं पा सकते, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आई थिंक इस स्टोरी से हम सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो लेवल हो, चाहे वो आपको इनकम हो, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, है ना, जिसको स्वार्थ और लालच कहते हैं। देखो मैं यही चीज़ें बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें पीछे ले जाती है। देखो जो लोग स्वार्थी नज़रिया रखते हैं, सेल्फिशनेस जिसके अंदर होता है, वो ज़्यादा देर तक कहीं टिकते नहीं हैं। देखा है आपने,
है ना। आज इधर रहेंगे तो कल उधर रहेंगे, आज ये टीम के साथ तो कल वो टीम के साथ, आज इस कंपनी में तो कल उस कंपनी में होता है। तो जो लालची और स्वार्थी लोग होते हैं वो ज़्यादा देर कहीं नहीं टिकेंगे। और ये जो होता है ना, ये मैं कहती हूँ कि एक मन का कैंसर ही है ना। कैंसर कैसा होता है, बढ़ता 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 ही जाता है। सेम ये ऐसे ही इसकी आदत हैबिट हो जाती है, एक मन के कैंसर की तरह है। और लालच जो है वो आप में क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी करता है। तो हमें ये दो चीज़ों से भी बहुत दूर रहना है। जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कन्विक्शन, मीन्स दृढ़ विश्वास की कमी, है ना। लैक ऑफ कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास नहीं होता है ना, उनके अंदर खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी कमी होती है, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, है ना। उनके दिल में बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है कि हम ये कर सकते हैं। हमें खुद पे विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए जितना एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे रखता है, उतना हमें अपने काम पे, अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने अपलाइन पे उतना दृढ़ विश्वास चाहिए, है ना। जितना हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। देखो, जो सक्सेस होती है उसको पाने का एक सीक्रेट है, और वो है दृढ़ विश्वास, और कुछ नहीं है। तो आपको पहले तो खुद पे भरोसा होना बहुत, हमें बार बार सुनते हैं बिलीव यूर सेल्फ, है ना, सुनते हैं। तो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बिलीव करना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लोग बिलीव अपने आप पे करते हैं, आपने भी खुद ने अपने आप पे भरोसा किया है, तो आप भी देखिए अपनी लाइफ को झांक के कि हमने अपने आप पे जब भरोसा किया हम कितना अच्छा काम कर पाए हैं। तो हमें अपने आप पे भरोसा ज़रूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। इसका मतलब है कुदरत के नियमों को ना समझना। हम क्या करते हैं, कुछ लॉज होते हैं उसको समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। हमने बहुत सारे लॉज हमारे बहुत सारे अपलाइन से भी सुने हैं, 80-20 रूल्स, है ना, न्यूटन्स लॉ, ये सारे हमको पता है, बट हम उनको कभी समझ नहीं पाए। अगर उसको समझ के हम काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ में और भी आगे जा सकते हैं। और सफलता जो होती है फ्रेंड्स, उसको पाने का एक ही है, वो है कि हमें कुदरत से कनेक्ट होना पड़ता है, नेचर से कनेक्ट होना पड़ता है, नेचर्स के लॉ को समझना पड़ता है। क्योंकि अगर नेचर्स में खराबी हो गई तो क्या होगा, हमारी पूरी सृष्टि भी खराब होती है। अगर हमने नेचर्स के विरुद्ध हम काम करने लग गए, अपोजिट में काम करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये जो अफर्मेशंस हम करते हैं, है ना, जो हम डेली अफर्मेशंस हमारे हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड हम डेली करते हैं, तो ये क्या है, ये नेचर से कनेक्शन है हमारा। तो ये हमारा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हर तरह की का बदलाव एक छोटी सी चीज़ से होता है ना। तो वो छोटी सी चीज़ हमें नेचर से भी मिलती है, और वहीं पे हमारा जो बिलीव है वो भी बढ़ता है, हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में नेचर का, उस पर हम कभी और भी सेशन लेंगे। बट आज के लिए हमें ये समझना है अभी कि हमें नेचर से कनेक्ट रहना है, नेचर्स को भूल के हमें काम नहीं करना है। जैसे कोई लॉज बनाए गए हैं, जैसे फिजिक्स है फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, अगर हम वो एक्शन बराबर करेंगे तो रिएक्शन होंगे, ये हम सुनते हैं। मतलब हम अगर सही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे तो हमको रिज़ल्ट भी सही तरीके से ही मिलेंगे।
शॉर्ट में यही चीज़ यहाँ पे समझाऊंगी मैं कि लॉस को नहीं भूलना है। जो हमें बताया गया है कि हमें 7 स्टेप फॉलो करने हैं तो करने ही हैं। ये लॉज है हमारा, हमें हमारी लॉस को नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैं अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। इसका मतलब है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिश्चितता, अनिच्छा, है ना। देखो प्लान तो बहुत सारे लोग बनाते हैं बट उसकी तैयारी नहीं कर पाते। हमारे बाली सर एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि जिसकी तैयारी अच्छी उसकी जीत पक्की। तो तैयारी के साथ अपने प्लान को करना है। प्लान पूरा हमारा रेडी होना चाहिए जो हम चाहते हैं, है ना। जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है। जितना सब चाहते हैं बट जीतने के लिए जो चीज़ें की तैयारी हमको करनी है ना, वो करने के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं और इसी की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अगर हर कोई चीज़ को हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बढ़ता है फ्रेंड्स, है ना। हमें हमें सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है कि हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ तक जाना है। और जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फ्रेंड्स तो हमें चेंज आएंगे और हम अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ अपना कदम उठा लेंगे। तो जो भी गलतियां हम करते हैं उससे हमें सीखना है, आगे बढ़ना है ना। उस गलतियों को नहीं दोहराना है और अपने आप में प्रिपेयर रहना है। कोई भी चीज़ अगर हमें हासिल करना है उसका प्लान करिए और प्रिपेयर करिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पे एक लास्ट जो है और भी है बट हमारा टाइम हमें इजाज़त नहीं देता है, तो ये 10 नंबर का पॉइंट मैं बताऊँगी। 10 नंबर का जो पॉइंट है, रेटिनुलेशंस मीन्स बहाने बनाना। बहाने बनाने की आदत बहुत सारे लोगों को होती है और जो बहाने बनाएगा वो अटक जाएगा। तो बहाने बनाने नहीं है। हारने के लिए भी बहाना लोग बहुत बनाते हैं और वो हमारी हैबिट हो जाती है और अनसक्सेसनेस हमारे पास आना शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ बहाना होता है, जैसे आपको कोई अगर मैडम बोलते हैं कि डेली मीटिंग्स अटेंड करने हैं तो हम क्या बोलते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं है। होता है ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर हमें कोई बोलता है ये होगा, ये तुमको करना है, तो बहुत सारे बहाने हैं जिसको मैं कुछ गिनाना भी चाहूँगी। अगर हम सक्सेस नहीं होते तो बोलना शुरू हो देते कि मेरी बदनसीबी है। किस्मत को दोष हम जल्दी देते हैं ना। मेरी तो बदनसीबी है, मेरे को तो ऐसी टीम मिली, मेरे तो सितारे ख़राब है, मेरी तो उम्र बहुत कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं बहुत लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं, बहाने बहुत सारे हैं, इसकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो बहाने बताएगा ना फ्रेंड्स, उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, वही चीज़ आपको पीछे ले जाती है। देखो किसी भी आदमी की सक्सेस जो है दो बातों पे डिपेंड होती है। एक तो वजह और नतीजा, है ना, रीज़न और रिजल्ट जिसको कहते हैं। अगर रीज़न पर कोई ध्यान नहीं देता है तो रिजल्ट उनके लिए मायने नहीं रखता है। तो रिजल्ट और रीज़न दोनों पे ध्यान अगर रखना है, जो लोगों का ध्यान इन दो चीज़ों पे रहेगा ना, उनके पास बहाना नहीं होगा। तो बहाने बताना बंद करिए फ्रेंड्स, क्योंकि लाइफ हमारी है, हम अपने आप से बहाना बना रहे हैं। और सफल लोग जो होते हैं वो बहाने नहीं बनाते हैं। तो हमें आज यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आगे और कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। तो आई थिंक आज का यहाँ तक का जो टॉपिक है, जो हमने देखा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स यूज़फुल है और जो जो पॉइंट्स हमने देखे
कोई अगर जिनको भी जो याद है वो जिन्होंने नोट डाउन किया उनके पास तो सारे पॉइंट होंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको जो याद है वो बताएंगे यहाँ पे। एक 2 मिनट्स के लिए हम ये एक्टिविटी लेंगे। तो हमने क्या क्या आज पॉइंट्स देखे हैं और किस पॉइंट्स पे आप काम करने वाले हो, कि आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ मुझे पीछे ले जा रही है, उसको मुझे आगे करना है ना, ये चीज़ को हटाना है, ये ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन करना चाहते हैं? तो कोई अनम्यूट होके बता सकता है?